जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस सप्ताह के लिए क्या सावधानियां रखनी है, क्या अचानक से लाभ हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ, वो आप जरूर ध्यान रखें इस सप्ताह में, ताकि आने वाला साल आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे, आपकी परेशानियां दूर हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए दोस्तों कुछ वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगी, वो आप उपाय जरूर कीजिएगा। और आप दोस्तों चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस पूरे सप्ताह के लिए। तो दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि 22 तारीख से लेकर और 28 तारीख तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। तो इसमें यदि हम देखें तो आपके लिए 22, 23 और 24, 25 ये जो समय रहेगा ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इस समय में शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र जो है और थोड़ा ग्रहों की जो स्थिति देखें तो बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं। और आपके लिए 22 और 23 तारीख में गज केसरी योग की निर्माण स्थिति हो रही है, योग बन रहा है। युति बहुत ही बढ़िया होती है जो कि बहुत अच्छे धन लाभ देती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है इस समय को। और इस पूरे सप्ताह में ही यदि हम देखें तो काफ़ी अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि 24 और 25 तारीख में यदि हम देखें तो जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके लिए अचानक से लाभ की स्थिति बन सकती है। और 26, 27, 28 तारीख की जो 3 दिन रहेंगे, विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये समय। तो इस पूरे सप्ताह में ही देखें तो काफ़ी अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं जो काफ़ी लाभकारी भी हैं। और हर तरीके से देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया मुनाफा देने वाला समय कहा जा सकता है। जो लोग विदेशों से कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय से हम कह सकते हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो कुछ ट्रांजिट हुए हैं और वो जो ट्रांजिट रहते हैं उनका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता ही है। तो जो नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अपनी सेहत को लेकर जरूर सावधानी बरतें और अपनी सेविंग्स को लेकर या धन की स्थिति को लेकर, खर्चों को लेकर थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र इस समय में आपके लिए ट्रांजिट कर जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे ये आपके लिए 12th हाउस में, फिर ये ट्रांजिट कर जाएंगे। और केतु की स्थिति देखें तो लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, तो लाभ स्थान पर बैठकर केतु फायदेमंद स्थिति आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन जो बाकी ग्रह हैं उनका भी प्रभाव रहेगा आपके लिए। तो इस पूरे सप्ताह में दोस्तों यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एक तो बुध की स्थिति देंगे तो धनु राशि में वक्र अवस्था में चल रहे हैं। और जब धनु राशि में वक्र अवस्था में चल रहे हैं बुध, तो ये कहीं ना कहीं काफी प्रभाव रखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। और ये जो समय रहेगा इसमें हो सकता है कि कुछ आपको आलस रहे, आपको कुछ कार्य करने में भी थोड़ा सा अड़चने आ रही हूँ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो समय रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये जो सप्ताह है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को यदि हम देखें तो स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। और वो बुध का जो ये गोचर हो रहा है, ये वक्र अवस्था में होना धनु राशि में, ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर होती है या फिर जो महत्वाकांक्षाएं आपकी होती हैं उनको बढ़ाता है। और साथ में यदि हम देखें तो एक झुकाव रहता है प्रेम की तरफ, कामुकता की तरफ। तो गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है उसकी तरफ स्थिति ऐसे बन सकती है कि आप जो कामुकता है, प्रेम है, उसकी तरफ झुकाव अधिक रहे इस सप्ताह में। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा ये सप्ताह। जो भी लोग नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा आपके मन में है, या फिर आप जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा लाभकारी आपके लिए बनाएगा ये सप्ताह। और काफ़ी जो ये समय रहेगा ये आपके जो विषय हैं उनको सही तरीके से समझने में, या फिर आप कोई रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण सप्ताह कहा जा सकता है, जो आपकी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन करेगा और आपके लिए बहुत अच्छे कैरियर के लिए देखा जाए या फिर आपके लिए हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह रहेगा जो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन साथ में थोड़ा सा इसका प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि वक्रावस्था में जब बुध होते हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं डालने का भी प्रयास करते हैं। और ये जो जब हम देखें तो धनु राशि में यानी कि धन स्थान पर आपके लिए जब बुध की स्थिति वक्रावस्था में है तो हो सकता है कि बीच बीच में कुछ अड़चने धन को लेकर आए या फिर कुछ परेशानी आपको महसूस हो।
तो इस समय में आप अपने शत्रुओं से, विरोधियों से, गुप्त शत्रुओं से, हालांकि आपको जब पता भी हो कि कौन है या किसी तरीके से, तो थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। और इस समय में आप, ये जो समय रहेगा, ये अपने जो भी आपकी नीतियां हैं, आपके जो प्लान्स हैं, या फिर आप कैरियर में जो करना चाहते हैं, वो बहुत ही गोपनीय रखिएगा। मतलब कि ज़्यादा आप उस चीज़ों को डिटेल्स से मत बताइएगा, ज़्यादा किसी से शेयर नहीं मत करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका थोड़ा असर हो जाता है। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा गया है कि वो जब उनका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है और मेहनती भी काफ़ी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है कि आप जब अपने प्लान्स या फिर आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, या कुछ अपनी ग्रोथ के लिए, कैरियर के लिए, जब आप उसको सब जगह बोल देते हैं, शेयर कर देते हैं, या ज़्यादा आप कहने लगते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं रुकावटें बननी शुरू हो जाती हैं उस चीज़ में। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा इस पूरे सप्ताह में। हालांकि बहुत अच्छा समय है, और एक जो स्वभाव होता है वृश्चिक राशि वालों का, बहुत ही बढ़िया होता है, और बहुत ही मेहनती भी होते हैं। सही तरीके से कार्य करने की क्षमता, और बहुत अच्छी तरीके से कैसे मैनेज करना है, बहुत अच्छा ये जो स्वभाव होता है वृश्चिक राशि वालों का। तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। इसके अलावा मंगल की स्थिति देखें तो मंगल भी जो है ये आपके लिए वृश्चिक में है, और फिर 26 तारीख के बाद ये ट्रांजिट होकर धनु राशि में आ जाएंगे। तो मंगल का भी प्रभाव रहेगा। और मंगल जो होते हैं ये क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, तो मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने आप एनर्जेटिक रहेंगे उतनी तरीके से आप, उसी बढ़िया तरीके से आप अपने कार्यों को भी कर पाएंगे, और इस समय में सोचने समझने की क्षमता भी आपकी बढ़िया रहेगी। लेकिन थोड़ा सा जब मैंने कहा है कि ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब यही है कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा गोपनीय बनाकर रखिएगा। अपने जो कार्य हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। नकारात्मकता जो है उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो महत्वाकांक्षाओं के लिए, एक जो जुनून होता है अपने कार्यों को, अपने गोल्स को अचीव करने का, उसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और यदि नकारात्मकता आपके आसपास रहेगी तो वो कहीं ना कहीं रुकावट बनेगी आपके लिए। तो इसलिए इस समय में जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और बुद्धिमान भी मंगल ही बनाते हैं। ये बात अलग है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशानियां आने लगती हैं अपने कार्यों में, या कभी कभी आप अपने को अकेला महसूस करने लगते हैं, लेकिन अपने कैरियर में एक उन्नति बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच रखें। और ये जो बहुत ही बढ़िया गोचर में ग्रहों की स्थिति चल रही है, ये आपके कैरियर में भी फायदा देगी, और सही तरीके से अपने कार्यों को आगे करने के लिए, आपको अपने हिसाब से रिजल्ट्स आपको मिले, उसके लिए भी ये जो समय रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आपका हो सकता है कि अपने घर परिवार के लोगों की तरफ काफ़ी झुकाव भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपको ये भी स्थितियां बन जाती हैं कि कभी कभी कुछ व्यवहार जो होता है घर परिवार के लोगों का, वो आपके कैरियर के लिए, या फिर आपके जो आप सोचते हैं या जो आप करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान भी पैदा करता है। तो अपने विचारों को स्थिर रखते हुए, अपने जो आसपास के जो लोग हैं या फिर आपके घर परिवार के जो लोग हैं, उनको भी सही तरीके से समझते हुए अपने कार्यों को सही तरीके से कैसे करना है, इसके लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये जो समय रहेगा ये ऊर्जा से भरपूर रहेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य करें वो अपने कैरियर के लिए करें, आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, कैरियर में जो आप स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कीजिएगा। क्योंकि यदि हम देखें इस पूरे सप्ताह में, तो ये हर तरीके से सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला सप्ताह है। और ये आपके लिए, चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर आप नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी, या फिर जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह कहा जा सकता है, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए कैसे आपको कार्य करना है, और अपनी एनर्जेटिक होकर अपने को सकारात्मक रख के किस तरीके से अपने कार्यों को करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं वो कम नहीं होते, और जो भी आपने अचीव किया होता है वो आपकी मेहनत से होता है, और ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वभाव या फिर जो आसपास के लोगों की वजह से कुछ परेशानियां आपके कार्यों में आती हैं, उनसे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बस ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, अपने कार्यों पर ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बहुत बढ़िया सप्ताह रहेगा, सही तरीके से कार्य कीजिएगा, किसी से अपेक्षा मत रखिएगा, अपने ऊपर आप अपना कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने कार्यों पर भरोसा रखिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। बहुत ही बढ़िया समय इसे हम कह सकते हैं।
दोस्तों उपाय की यदि हम बात करें तो आप बुध के उपाय कीजिएगा, गणेश जी की पूजा कीजिएगा। ओम बुध बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए।